हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। तो आज इस वीडियो में मैं जो हमारे फेमस क्रिकेटर जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं विराट कोहली और फेमस एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, उनकी जो अभी बेटी पैदा हुई है 11 जनवरी के दिन, 11 जनवरी 2021 के दिन, मैं उन्हीं उनकी बेटी के बारे में ही कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। आशा है आप एंड तक बने रहेंगे इस वीडियो में। थैंक यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जो बेटी हैं वो 11 जनवरी के दिन ऐसा बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स में कि आफ्टरनून में पैदा हुई हैं। तो इस वजह से मुझे उनकी एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं पता। अगर एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ पता होता तो मैं उनकी कुंडली कंप्लीटली एनालाइज कर पाता, लेकिन अगर मैं आफ्टरनून को देखूं तो उस हिसाब से जो इन दोनों की बेटी है वो गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुई है, जिनको गंडांत नक्षत्र भी कहते हैं। तो ये बताने से पहले कि गंडांत या गंडमूल नक्षत्रों का इफेक्ट क्या होगा उनकी बेटी के ऊपर या उनके ऊपर, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गंडमूल नक्षत्र या गंडांत नक्षत्र होते क्या हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। इनमें से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं कि अगर उन 6 नक्षत्रों में किसी इंसान का बर्थ होता है, किसी इंसान का चंद्रमा इन 6 नक्षत्रों में से किसी नक्षत्रों के ऊपर पड़ता है उसके बर्थ के टाइम पे, तो ऐसा माना जाता है कि वो इंसान गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है। ये 6 नक्षत्र हैं: अश्विनी, रेवती, मघा, अश्लेषा, मूल और ज्येष्ठ। इनमें से अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र जो हैं वो केतु के नक्षत्र माने जाते हैं, और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो है वो बुध के नक्षत्र माने जाते हैं। अब बेसिकली समझते हैं कि ये नक्षत्र इनऑस्पिशियस या अशुभ क्यों माने जाते हैं। अगर मैं आपको गंडमूल नक्षत्रों का दूसरा नाम बताऊं तो वो होता है गंडांत नक्षत्र। गंडांत मतलब गंड और अंत, इन दोनों शब्दों से मिलकर यह बना है। यानी कि जब भी कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जिसमें एक नक्षत्र खत्म हो रहा होता है और दूसरा नक्षत्र स्टार्ट हो रहा होता है, तो जो इनकी संधि होती है, इनका जो जंक्शन होता है, वो जंक्शन अगर किसी जल तत्व और अग्नि तत्व वाले नक्षत्रों के बीच में अगर वो जंक्शन हो तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। अब जैसे जो बुध के जो नक्षत्र हैं जो मैंने अभी बताए थे वो होते हैं जल तत्व के नक्षत्र, और जो केतु के नक्षत्र हैं वो होते हैं अग्नि तत्व के, फायर के। तो जब भी फायर और जल मिलता है तो वहां पे वैसे तो क्रिएशन होती है, लेकिन एक बड़ा ऑप्टिमम एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे एकदम डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, एकदम बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस वजह से इसी चीज को हम बोलते हैं गंडांत नक्षत्र। जब भी अग्नि और जल तत्व के नक्षत्रों के बीच में संधि होती है, जंक्शन होती है, तो वहां पे गंडांत नक्षत्र बनते हैं। अगर दिन में बर्थ होता है तो उसको पितृ गंडांत बोलते हैं, और अगर रात में बर्थ होता है तो उसको मातृ गंडांत बोलते हैं। ये जनरली काफी खराब असर देने वाले होते हैं गंडांत नक्षत्र। गंडांत नक्षत्रों की वजह से या तो बच्चे को खुद को प्रॉब्लम आ सकती है, या उसके फादर को, या उसकी मदर को। कई कई केसेस में उसके मामा को या नाना को, उन सबको भी प्रॉब्लम हो सकती है, या दादा को, या फिर इन सब लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो देखना पड़ता है कि कौन से नक्षत्र में किस चरण पे बच्चा पैदा हुआ है। अब अगर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की डॉटर के बारे में, इनकी बेटी के बारे में बात करें तो आफ्टरनून का टाइम बताया हुआ है। तो आफ्टरनून मैं समझ के चल रहा हूँ अराउंड रफली 1 बजे से लेके 4 बजे के बीच का कोई टाइम रहा होगा। तो अगर तो मैं 2:50 तक का टाइम लूं तो मूल नक्षत्र के पहले चरण में ये पैदा हुई होगी इनकी बेटी। और अगर 2:50 के बाद का टाइम लूं तो मूल नक्षत्र का दूसरा चरण हो जाता तब। तो इनके बारे में भी अलग अलग बताया हुआ है पुराने ग्रंथों में कि अगर मूल नक्षत्र के पहले चरण पे होगा तो क्या होता है, सेकंड चरण पे होगा तो क्या होता है। अगर तो मूल नक्षत्र के पहले चरण में यानी कि 14:50 से पहले ये पैदा हुई है 11 जनवरी को, तब तो ये फादर के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे भी क्योंकि दिन में पैदा हुई है तो पितृगंडांत होगा, तो पितृगंडांत भी फादर के लिए अच्छा नहीं होता। और 14:50 के बाद अगर ये पैदा हुई है तो फिर ये मदर के लिए ठीक नहीं है, मतलब मदर को कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो मैं तो आशा ये करूंगा कि मदर और फादर और बच्चे की सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सब सही रहे। लेकिन मैंने कुछ ये पुराने ग्रंथों से निकाल के रेफरेंसेस आपको ये बताया है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, कंडमूल नक्षत्रों से कई एस्ट्रोलॉजर और पंडित बहुत डराते हैं
कि ओहो! इसमें हो गया तो ये तो इसकी डेथ हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन पुराने ग्रंथों में क्लियरली बताया गया है कि ज़रूरी नहीं कि ये नक्षत्र में जो पैदा होता है उसके लिए खराब ही होता है। आप भी जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे, आप में से भी कई लोग इन नक्षत्रों में पैदा हुए होंगे, गंडमूल नक्षत्रों में, लेकिन आपकी लाइफ अच्छी गई होगी। वो डेफ़िनिटली ऐसा पॉसिबल होता है जब कुंडली में कुछ अच्छे योग हों, जब कुछ अच्छे पॉजिटिव प्लैनेट्स जैसे बृहस्पति अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है या केंद्र में बैठा हुआ है, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, अगर कुछ अच्छे योग कुंडली में प्रेजेंट हैं, फिर गंडमूल नक्षत्रों का जो इफेक्ट है वो या तो बहुत कम हो जाता है या बिल्कुल नलीफाई हो जाता है। तो इस वजह से जरूरी नहीं कि इससे बहुत डरे हम, गंडमूल नक्षत्रों में बच्चा पैदा हो गया अब तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन तो भी हाँ, इसकी रेमेडीज करने की जरूरत होती है। जो गंडमूल नक्षत्रों की जो रेमेडी होती है वो 27 डेज के बाद ही होती है, और ऐसे में ये बताया जाता है कि फादर को अपने बच्चे का मुंह नहीं देखना चाहिए 27 डेज तक, 27 दिनों तक, बर्थ के 27 दिनों तक, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। तो 27 दिन के बाद इसकी एक पूजा होती है, काफी एक्सटेंसिव पूजा होती है तो वो करने के बाद ही फादर को अपने बच्चे का मुंह देखना चाहिए। या फिर अगर वो पहले देखना चाहते हैं तो इसकी एक रेमेडी, एक बहुत पुराना ग्रंथ है बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसमें लिखा हो कि अगर गाय और उसका बछड़ा इन दोनों को अगर दान दिया जाए किसी वर्दी ब्राह्मण को, किसी अच्छे ब्राह्मण को या किसी नीडी इंसान को, तो भी इसका उपाय हो जाता है इस गंडमूल नक्षत्र का, और उसके बाद भी फादर अपने बच्चे को देख सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गंडमूल नक्षत्रों के बारे में नेगेटिव भी बताया गया, लेकिन ऐसा भी बताया गया कि अगर बच्चा सरवाइव कर जाता है या उसके जो लोग जिनके बारे में बताया हो कि उनके ऊपर बच्चा भारी है, अगर वो लोग सरवाइव कर जाते हैं तो फिर आगे का उनका पीरियड बहुत अच्छा रहता है, राजयोग टाइप हो जाता है फिर उनकी कुंडली में। तो इस वजह से कोई ऐसा बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इसका बस उपाय कर लेना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है, जैसे महात्मा गांधी गंडमूल नक्षत्रों में पैदा हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया है, और मेरी भगवान से पूरी शुभ कामना रहेगी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जो बेटी हैं, वो उनसे भी आगे जाएँ, उन दोनों ने जो ऐसा अपना नाम कमाया है, उनसे भी वो आगे जाएँ और हमारे देश का सम्मान जो है वो पूरी दुनिया में और ज़्यादा बढ़ाएँ। ठीक है जी, थैंक यू। सब विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी के फैन्स को सबको बधाई, और दोनों माता-पिता को भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद, बाय-बाय।